नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन के इस कड़ी में हम पढ़ रहे थे बीकानेर संभाग को। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने बात की थी कि बीकानेर संभाग जो है उसमें कुल जिलों की संख्या है हमारे पास में 4, और उन 4 में से बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नए बने हुए ज़िले जो 2023 में ही बना है अनूपगढ़ के विषय में। छोटा सा ज़िला है, नया बना है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलती है दोस्तों। तो बात करें अनूपगढ़ ज़िले की, तो अनूपगढ़ ज़िले की जो स्थापना है वो जैसा सभी नवगठित ज़िलों की है, तो 7 अगस्त 2023 को जो अनूपगढ़ ज़िला है वो हमारे यहाँ अस्तित्व में आता है। यानी 7 अगस्त 2023 से पहले अनूपगढ़ नाम का कोई ज़िला नहीं हुआ करता था। फिर उसके बाद में हम बात करें कि ये जो अनूपगढ़ का निर्माण हुआ तो किसके पुनर्गठन से हुआ है, तो इसमें 2 जिलों का अपने योगदान मानते हैं, एक तो गंगानगर और एक बीकानेर। यानी गंगानगर और बीकानेर, इन दोनों में से मिलकर के ही ये हमारा नया अनूपगढ़ ज़िला बनता है। यानी इसमें किसका योगदान है, किसके भाग से बना हुआ है? कुछ भाग गंगानगर का है और कुछ भाग हमारे किसका रह गया? बीकानेर का रह गया। और इस प्रकार से नया ज़िला है जो हमारे यहाँ गठित होता है, और ये पूरा का पूरा देखिएगा पाकिस्तान की सीमा पर रह गया। जैसा हम पहले याद किया करते थे कि पाकिस्तान की सीमा पर 4 ज़िले हैं, लेकिन अभी अनूपगढ़ है वो भी पाकिस्तान की सीमा पर है, तो इन ज़िलों की संख्या भी कितनी हो गई है? 5 हो गई है। अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अगर हम इसकी सीमाओं की बात करिए, इनको हटा देता हूँ मैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इसकी सीमाओं की हम बात करें किस किस से लगती है, तो सबसे पहले तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये देखिएगा दोस्तों, ये सारी की सारी इसकी कौन सी रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो पाकिस्तान से लगती है दोस्तों। राजस्थान के ऊपर एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो है पाकिस्तान। अब हम बात करें कितने जिलों की सीमाएं इसके साथ में लगती हैं, तो 2 हैं, एक गंगानगर है और एक है बीकानेर, जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। तो ये पूरी की पूरी सीमा गंगानगर की रहेगी और ये वाली जो सीमा है वो हमारी बीकानेर की रहेगी। तो इस प्रकार से जो इसकी सीमा लगती है 2 से है, एक गंगानगर से है और एक बीकानेर से है। किसी स्टेट से जो है वो इसकी सीमाएँ नहीं लगती है। अब हम बात करें कि इस जिले की आकृति कैसी है, तो दहाड़ मारते शेर के समान। अब ऐसा लिखा हुआ आता है इसलिए बात मैंने कर ली। अब देख लो, ये अनूपगढ़ है हमारा, किसी प्रकार से दहाड़ मारता हुआ शेर लगता है, तो फिर है ही। इसका प्राचीन नाम की अगर हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम हुआ करता था चुघेर। क्या नाम था? चुघेर। और क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए जो शब्द काम में लिया जाता था वो हमारा योद्धेय क्षेत्र ही काम में लिया जाता था दोस्तों। जब राव बीका का शासन हुआ करता था ना, उस समय इस क्षेत्र का नाम जांगल ही हुआ करता था, तब हम इसे जांगल ही कहा करते थे। यहाँ की प्रमुख नदी की भी अगर हम बात करें तो वही घग्गर नदी ही है। यहाँ की प्रमुख नदी घग्गर ही है जो आज भी यहाँ पर बहती है। प्राचीन नाम की बात करें तो भी जैसा हमने देखा चुघेर था, और ये चुघेर नाम जो है वो कब चेंज हुआ, तो यहाँ पर देखिएगा चुघेर और ये इसके आसपास का जो स्थान था उसके ऊपर भाटियों का शासन हुआ करता था पहले। ठीक है। अब एक शासक हुए दलपत सिंह। दलपत सिंह जो थे उन्होंने इस स्थान पर एक दुर्ग बनाने की कोशिश की, किला बनाने की कोशिश की, लेकिन भाटियों से संघर्ष हुआ, ये कामयाब नहीं हो पाए। कुछ समय बाद में महाराजा अनूप सिंह आते हैं और वो चुघेर के अंदर है एक नए किले का निर्माण करते हैं और उस किले का नाम रखते हैं अनूपगढ़, और इस तरह से जो है अनूपगढ़ की स्थापना होती है दोस्तों। ये प्राचीन बात है, नया अभी जिला बना है जिसकी हम अपने बात कर रहे हैं। अनूपगढ़ का किला, वैसे हम बात करें जो नया जो हमें बना हुआ दिखता है वो 1869 का मुगल गवर्नर के द्वारा बनाया गया था। अभी तो ये खंडहर की दिशा में है,
पुराना भी बना फिर नया बना, तो इस तरह से काम तो यहाँ पर चलता रहा है। लेकिन इतना बड़ा किला था नहीं, इतना ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं, अभी तो वो एक खंडर के रूप में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर है लैला मजनू की मज़ार। तो सबसे ज़्यादा फेमस प्रेमियों के लिए यही नाम आता है लैला मजनू का, और ये बिंजोर गांव अनूपगढ़ में है। बिंजोर गांव अनूपगढ़ ज़िले का बिंजोर गांव है, जहाँ पर ये मेला लगता है। प्रति वर्ष 15 जून को ये मेला भरता है। ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर ही है। इसे और हम क्या कहते हैं, इसे मोहब्बत का मेला भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन सा स्थान इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का इंपॉर्टेंट स्थान रह गया बरौर गांव, जहाँ हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। बरौर गांव में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। बरौर सभ्यता है, ये सरस्वती नदी के तट पर ही विकसित हुई थी। लगभग ये मान के चलिएगा 2003 के आसपास यहाँ पर उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर है जेतसर कृषि फार्म, जिसकी स्थापना 1964 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करें गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ की। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ की जब हम बात करें तो ये कहाँ है, सबसे पहली बात तो रायसिंह नगर में है, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। सिख संप्रदाय का ये एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल अगर हम कहें गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फतेह सिंह के समय इसका निर्माण माना जाता है। इसे राजस्थान का हम स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेला कम लगता है, तो श्रावण अमावस्या को जो है इनका मेला यहाँ पर भरता है। फिर हम बात करें डाडा पंपाराम का मेला, ये विजयनगर अनूपगढ़ में लगता है। डाडा पंपाराम का मेला ये विजयनगर में स्थित है, और प्रतिवर्ष फाल्गुन मास में 7 दिवस का यहाँ पर एक मेला भरता है। तो डाडा पंपाराम की अगर हम बात करें तो वैसे देखिएगा संत प्रवृत्ति के थे ये, और इनकी समाधि है यहाँ पर। इनकी जो समाधि है ये पाकिस्तान का एक स्थान है फोर्टाबाद, पाकिस्तान का एक स्थान है फोर्टाबाद, वहाँ से लाई गई बबूत जो है उसके ऊपर बनाया गया है, और एक प्रकार से सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। और केवल राजस्थान के नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा 10 स्टेट के लोग यहाँ पर जो हैं पूजा आराधना के लिए आते हैं, श्रद्धा उनकी है, दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। डाडा पंपाराम की अगर हम बात करें, जिनकी समाधि यहाँ बनी हुई है, तो इनका जन्म बीकानेर में ही है। लूणकरणसर का एक गांव है कुमाणा गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड था। तो ये कहा जाता है कि समाधि से ही आवाज़ आई थी। फिर इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर जो अपने यहाँ तो होता ही होता है, फोर्टाबाद में भी इसका मेला भरता है, और समाधि से ही कहते हैं कि ये आवाज़ आई थी कि वहाँ भी इसका जो है वो होना चाहिए। तो अरोड़ा बिरादरी के जो लोग थे वो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, तब से ये हमारे यहाँ चल रहा है। और लगभग वो ऐसा माना जाता है कि 70 साल पहले जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अलग अलग हुआ, तो वहाँ 70 साल पहले ये वहाँ से यहाँ पर बबूत लेकर के आए थे, और यहाँ पर विजयनगर में जो इन्होंने अपनी एक स्थापना की, समाधि स्थापित की, और वहाँ पर ये मेला भरना शुरू हो गया। ठीक है। इसके बाद में एक और चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ की, बीरबल सिंह स्मारक रायसिंह नगर से है। ये तिरंगा यात्रा 1946 स्वतंत्रता संग्राम के समय जब निकाले थे तो उस समय शहीद हो गए थे दोस्तों, और 17 जुलाई का दिन था, तो उस दिन देखिएगा बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बात की अनूपगढ़ ज़िले के विषय में। छोटा सा ज़िला है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने सारी की सारी आपको बता दी। इतना ही आपको याद करना है ना, भी अगर आप याद कर लोगे तो काफ़ी है, आपका काम चल जाएगा। क्लास सच में अच्छी लगी हो, कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद में मैं बता देना चाहूँगा कि 9 संभाग हमारे पूरे हो चुके हैं, 10वां संभाग भरतपुर होगा, और इसी के साथ 4 या 5 दिनों के अंदर जो है वो हमारे 50 के 50 ज़िले हमारे पूरे हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है सभी आपने अच्छे से देखे होंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पहले हमने प्रति ज़िले को करवाया है, प्रत्येक ज़िले को किया, फिर जब एक संभाग पूरा हो गया तो एक संभाग का वीडियो भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। अभी जब ये सारे संभाग हो जाएंगे तो एक पूरे के पूरे राजस्थान के सभी 50 ज़िलों का एक वीडियो भी आपके सामने रखा जाएगा।
मुझे उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। सच में ऐसा है तो फिर अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, लाइक कम से कम ज़रूर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।